नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप सबों का कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदि कुंभ स्थली और सिमरिया गंगा धाम की, जहां आदिकाल से कल्पवास मेले का आयोजन होता आ रहा है। यहां दूर दूर से लोग आते हैं और पर्ण कुटीर बनाकर एक माह तक गंगा सेवन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों पर्ण कुटीर बनाया गया है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इसी गंगा तट पर कल्पवास मेले में भाग लेते हैं और एक माह तक गंगा लाभ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन के साथ पूजा पाठ में लीन रहते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु किस तरह से क्या करते हैं यहाँ दिन भर हम सब नहाते हैं दोनों टाइम और पूजा पाठ करते हैं। माने जना कोई मोले फेरे छे, कथे सुने छे, यह सब करे। क्या महत्व है इसका करने से, क्या फायदा होता है? फले लाने लोग बाले बच्चा लाने करे ला आवे छे, समाजो ला अपनो ला पूजे पाठ खाली होय छे। क्या और एठन की होय छे आ दैत छे कुछो ने की दै छे। राजकीय कल्पवास का दर्जा प्राप्त है, क्या सब सुविधा मिलता है सरकार की तरफ? किछ ने हमरा सब के आज तक मिलल हन कुछो ने। दहाई छलो से तो कुछ मिलबे ने कैलन और लाके बताया। अपना सामान लेकर? हां, चलू देखू बोरा में सामान रखल जाए। हाँ, हम सब डूबे छली से तो घूर के देखिए ला नहीं ले अथी सरकार हमरा सबके दर्शन करे ला नहीं ले। तो निश्चित रूप से जो सरकारी दावे हैं वह नहीं है। यहाँ पे श्रद्धालु महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातें करें। कब से कल्पवास कर रहे हैं यहाँ पे? मास कर ला आवे छिए, 10 बरस से मास कर ला आवे छिए। कहाँ कुछ भेटे छन? पूजा पाठ तक करे छे लोग। गंगा में हम 2 साल नहाय छे, पूजा पाठ करे छी, भोजन खाय छी। यहाँ क्या करने आते हैं? किस तरह? मास करे ला, पूजा करे ला, पूजा करे छे, मास करे छिए। भूखा दुखा मतलब किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? करे छिए, मन ध्यान से करे छिए। जे मायजा भेजे छथिन ओइ लका पूर्ति कर रहल छिए। ते माता में तो गरीबो छे अमीरो छे, तो हम आर तो गरीबे छिए, निमय छिए। हमार तो छे बेबला, तो जे सकरता से कहा जाता है यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते हैं, गंगा सेवन करते हैं। हाँ, सबर करते हैं, गंगा सबर करते हैं। हाँ, प्रार्थना करते आता है। हाँ, अपन नून रोटी खाकर आशा में बितावे। कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं से भी जानेंगे बाद किस तरह से यहाँ कल्पवास होता है, कितना महत्व है इसका? महत्व आदि काल से है। पहले मान लेते हैं जे कि गंगा जी का हरिद्वार में होता था आरती, उसके बाद बनारस में, अब अर्ध कुंभ सिमरिया में लगने लगा। उस समय से गंगा आरती संध्या 7 बजे से 8 बजे होता है। और उस धर्म के आस्था लेकर के जो लोग जानते हैं वहाँ से यहाँ अपना आते हैं। कि क्या महत्व है, किस लिए लोग यहाँ आते हैं? घर पर लोग का आस्था उठा करके यहाँ जे गंगा लाभ कराएंगे। गंगा समझ रहे हैं, 1 साल नहीं 2 साल 3 साल यहीं पर लाभ उनको पूछते हैं जो गंगा महत्व में चले गए। इनको मोक्ष के लिए आते हैं, मूल यही है। वृद्ध लोग जैसे हमारे यहाँ गांव समाज में भी मरते हैं, उसको गंगे लाभ कराते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ कल्पवासी आते हैं, गंगा तट पर पर्ण कुटीर बनाकर गंगा लाभ करते हैं। कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन करते हैं। और भी संत लोग हैं, किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, क्या महत्व है इस धाम का? पर की मत करते 1 मास एठन जे छै से सब परिवार के छोड़ के गंगा माई के शरण में रहे छिए। जे गुंडा खुद्दी मिले छे से भोजन करे छिए, भगवान के नाम स्मरण करे छिए। बाढ़ि बोह में धूर तूर बांध के बनाहु निवारण के लिए हमरा सबके जे देवा हेतै से गंगा माई देथिन, दोसर आशा किनको रखबे नहीं करियो। और की हेतै? कितना महत्व है इस धाम का यहाँ पे? बहुत धर्म है, पूरा विश्व में विख्यात है। ये गंगा माई के मास का आयुष्ट यहाँ के कौन जिला का आता है जाता है, सब निवारण कर रहा है। इससे विशेष क्या होगा? यहाँ धर्म कमाने लोग आया है और कोई तो बात नहीं है।
तो निश्चित रूप से यहाँ धर्म और कर्म करने के लिए लोग आते हैं, पर्ण कुटीर बनाकर रहते हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ छोटे छोटे कुटिया बनाकर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। श्रद्धालु पूरे कार्तिक मास तक रहते हैं, आप देख सकते हैं। आपको दिखाना भी चाहेंगे, ये छोटी सी कुटिया बनी हुई है। यहाँ पे लोग दिन रात रहते हैं, चूल्हा पे खाना बना करते हैं। किस तरह से यहाँ रहते हैं, कल्पवास करते हैं? कहाँ से आए हैं? कटवासा से। कितना दिन से रह रहे हैं? संक्रांति से। क्या महत्व है कि गंगा माँ की सेवा करते हैं कि? इस ठंड रहते हैं, वो नहाते सुनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या महत्व है? किस लिए करते हैं ये सब? कहते हैं मोक्ष के लिए लोग आते हैं यहाँ। वो तो देने वाला भगवान है। अपना से होगा? अपना तो कर्म नहीं करेगा। धर्म तो देने वाला भगवान है। तो यहाँ गंगा सेवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बस। तो निश्चित रूप से लोग पूजा पाठ करने आते हैं। और भी महिलाएं हैं, कथा पूजन करते हैं। आप देख सकते हैं कुटिया के अंदर काफ़ी महिलाएं हैं जो पूजा पाठ करते हैं, दिन रात रहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बंडूली से। क्या सब करते हैं यहाँ दिन रात पूजा पाठ? कैसे करते हैं? तो हम सब एबे कलिए कब से यहाँ रह रहे हैं? किस तरह से पूजा पाठ करते हैं? गंगा माई के करे छियै, भगवान के पूजा करे छियै। गीत नाद गौलहुँ, सब चीज केलहुँ। खोपड़ी में डूबि गेल छली तो खलसा में छलिए। क्या महत्व है यहाँ पूजा पाठ करने का? किस लिए करते हैं? क्या सब कामना करते हैं गंगा माँ से? गंगा माई तो कहै छै से भगवान बालो बच्चा नहीं करा, दुनिया बाबू आर के नीक करे। सएह ने लोग कहै छै, ताहि लए ने पूजा करै छै। चाहे अपनो नीक करा, दुनिया पृथ्वी में कि गांव में सबके भगवान नीक करे। गंगा मैया कहता है कि मोक्ष के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। मोक्ष नहीं बुझलिए ई बात। तो और भी श्रद्धालु, उनसे भी जानेंगे किस तरह से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। मामा की से करे छे? फूल पान से अपना बेटा पोता ला दुनिया ला मांगे छे। फूल अगरबत्ती लड्डू लऽ के चढ़बै छी, फल फूल चढ़बै छी। यहाँ किस तरह से रहते हैं लोग? की तरह से खोपड़ी में पड़ल रहे छे, खाए छे, आराम करे छे। सरकारी सुविधा कुछ मिला है? नहीं कुछ नहीं। सरकारी का तो मिले दहाई चलो बउआ एते के पानी में देहेलो हन, बाढ़ चल आयल तो पैच के सुतलो हन। चाउर और गल गया से तो देबे न कैलक सरकार जे खैतो। कोई सुविधा नहीं है? नहीं कोनो सुविधा नहीं बाबू। चापाकल शौचालय सब है? कथी चापाकल कल छे बउआ, लेट्रिन रूम बना देलकै, कल बना देलकै, से सब बना देलकै। आ खाय ला दाना नहीं देलकै केकरो, तो अपन आनि आनि के खाइ छी। तो लोग अपना सामग्री लेकर आते हैं, यहाँ पर्ण कुटीर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक गंगा स्नान कर पूजा पाठ करते हैं, खालसा में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और पूरे कार्तिक मास में हजारों कल्पवासी यहाँ आते हैं। सरकार के द्वारा यह राजकीय कल्पवास मेला भी घोषित किया गया है। सरकारी सुविधाएं भी कुछ दी गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का कहना है कि जो सुविधा दी गई है वह नाकाफ़ी है। श्रद्धालुओं को और सुविधा यहाँ पे मिलनी चाहिए। हम बात कर रहे थे उत्तरदायिनी सिमरिया गंगा धाम की, जहाँ हर साल कार्तिक मास में कल्पवास मेले का आयोजन होता रहा है। हमारे साथ हैं बाबा स्वामी चिदात्मन जी महाराज। कल्पवास मेले की क्या प्रथा रही है, क्या सदियों से चली आ रही है, क्या महत्व है? क्या महत्व है कल्पवास मेले का? यह अनादिकाल से आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम में पुनीत कार्तिक के महीना में तुला की संक्रांति में कल्पवास की प्रथा चली आ रही है। राजा विदेह के समय में समुन्नत व्यवस्था रहने के कारण देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद यहाँ पधारते थे। स्वतंत्रता के बाद पुनः यह अपने अतिथि की गौरव को प्राप्त कर रहा है और प्रत्येक वर्ष पुनीत कार्तिक महीना में कल्पवास के साथ साथ
तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग से कुंभ योग भी जागृत हो चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के कर कमलों से 2017 में हुआ। 2011 में अर्ध कुंभ भी पुनर्जागृत हुआ। पुनः 2023 में अर्ध कुंभ की स्थिति आ रही है। अभी देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद यहाँ कल्पवास में पधारे हैं और सब कुटिया बना करके कुछ शिविर में, कुछ और जगह अपना प्रश्रय लेकर के संक्रांति तक कल्पवास में सब हैं। गंगोत्तर संक्रांति की प्रधानता है, गंगा से दक्षिण पूर्णिमा की प्रधानता है। इस प्रकार से संक्रांति से लेकर के पूर्णिमा तक यह कल्पवास की प्रथा चलती है। सबसे बड़ी खूबी यहाँ है, यह भारत का, बिहार का एक हृदय कहा जाए, कारण कि इधर से उत्तर से गंगा मैया और पश्चिम से गंगा मैया आकर के यहाँ मिलती हैं। गंगा का संगम इस धराधाम का अपूर्व पुण्य स्थली। गंगा मैया पधारती हैं हरिद्वार में, जमुना मैया से गंगा मैया का संगम होता है प्रयाग में, और यहाँ गंगा का संगम है। दूसरी बात, मिथिला, मगध और अंग का भी यह संगम स्थली है। इस प्रकार से यह अद्भुत क्षेत्र है और देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद अनादिकाल से पधारते रहे हैं। अभी भी नेपाल से भी बहुत पुण्यात्मा वृंद यहाँ कल्पवास में हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, झारखंड से भी हैं, कुछ बंगाल से भी हैं और बिहार के तो पुण्यात्मा वृंद हैं ही। कहते थे कोरोना काल में मेला नहीं लग पाया था, इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं लोगों की? मेला नहीं लग पाया, लेकिन जो कल्पवासी थे किसी प्रकार से वे नियम का पालन किए। इस प्रकार से उस समय भी कुछ कल्पवासी नियम किए हैं और अभी तो सरकार की समुचित व्यवस्था में यहाँ की मेला इस प्रकार से सुविस्तृत क्षेत्र में चल रही है। लेकिन समुचित व्यवस्था का अभाव देखा जाता है। जैसे प्रधानता है घाट की, तो घाट भी उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है। सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है, सफाई भी लगभग ठीक है और अन्य व्यवस्था, मतलब प्रधानता है कि संतोष हो कल्पवासियों में। तो ये सब के सब घाट की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और ऐसे ठीक ठाक चल रहा है। कारण कि जो पुण्यात्मा होते हैं, कल्पवासी होते हैं, वो विशेष मीन मेख नहीं करते, किसी प्रकार से उनको सेवन करना है। और विश्वास है आने वाले भविष्य में, कारण कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी जो वास्तविक तौर पर सुशासक हैं और जनता का उनके प्रति काफ़ी आस्था और विश्वास है। 2017 में उन्होंने उद्घाटन के क्रम में ही घोषणा की थी कि इस आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम का सर्वांगीण विकास होगा। तो लोग इस आशा विश्वास में हैं कि इसे का समुचित विकास होगा ही और चर्चा का भी विषय बनता है। कई बार दावे भी किए गए, कई फंड भी आएगी, सिमरिया घाट को हर की पौड़ी की तरह तर्ज पर किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया जी। यही विश्वास लेकर के मतलब धर्मप्राण जनता समझती है कि ऐसे सुशासक के द्वारा घोषणा हुई है तो आज न कल यह बनेगा ही। और जिस दिन यहाँ जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, अयोध्या में राम की पौड़ी है, अगर बिहार में यह जानकी पौड़ी का निर्माण हो जाता है
तो उनकी तो अमर कीर्ति रहेगी ही, साथ ही साथ जन समुदाय के हृदय में एक विशिष्ट स्थान होगा और यह बहुत बड़ी अमर कीर्ति होगी। लोग विश्वास में हैं, आज न कल तो बनना ही है, क्या इनकी सुशासक की घोषणा है। 2023 में अर्धकुंभ फिर लगने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी अभी से चल रही है? सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पुण्य क्षेत्र में पधारने जा रहे हैं। अब उनका जिस प्रकार से निर्देशन होगा उसके मुताबिक 2023 का यहाँ का संपूर्ण प्रारूप बनेगा। अभी तो लोग बहुत काफ़ी उत्साहित हैं कि उनका पदार्पण यहाँ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य यहाँ का बहुत उज्जवल समझा जाता है। आज तीसरी परिक्रमा भी थी, परिक्रमा का क्या महत्व है? परिक्रमा में ऐसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे तो जो पुण्यात्मा इस पुण्य क्षेत्र में पधार जाते हैं, जितना पग उठाते हैं उतना अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष इस पुनीत माह में संपूर्ण क्षेत्र की 3 परिक्रमा, जो बृहद परिक्रमा विशिष्ट परिक्रमा के नाम से जानी जाती है, तो आज उसका यह तीसरी अंतिम परिक्रमा इस वर्ष की निकली। बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें भी देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद हजारों की संख्या में थे और समुचित व्यवस्था में सरकारी और यहाँ के जितने पुण्यात्मा थे उन सबों के सहयोग से बड़ा ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। लोग जानते हैं कि इसमें जो सम्मिलित होते हैं तो अभी तक बहुतों ने जिस भाव से इसमें सम्मिलित हुआ है, अभी तक उनके उस मनोकामना की सिद्धि हुई है। जैसे बहुत संतान कामी हुए, बहुत आरोग्यता के कामी हुए, वे सब भी आरोग्यता को भी प्राप्त किए हैं, संतान को भी प्राप्त किए हैं। और ऐसे शास्त्रानुसार पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से कल्पवास में नेपाल और भारत के कई राज्यों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कल्पवास करते हैं। आज अंतिम परिक्रमा भी थी, तो इस परिक्रमा में हिस्सा लेने से काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कल्पवासियों से बात करेंगे। गंगा स्नान होता है, यहाँ गंगा आरती की जाती है, उस संबंध में भी हम बातचीत करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे सिमरिया गंगा धाम की। यहाँ कल्पवास आदिकाल से लगता है और आपको दिखाना चाहेंगे यह सिमरिया गंगा धाम का प्रमुख गंगा घाट श्री राम घाट है, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो सरकारी दावे हैं वह कहीं से भी धरातल पर नहीं है। यहाँ लोग गंगा स्नान सुबह से ही कल्पवासी श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता है। आम श्रद्धालु भी आते हैं, वह भी गंगा स्नान करते हैं, लेकिन जो घाट की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। आप नज़ारा देख सकते हैं किस कदर दिन में भी यहाँ गंगा स्नान होता है, लेकिन घाट सही नहीं रहने से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दलदल बना हुआ है। लेकिन यह राजकीय कल्पवास मेला जरूर घोषित है, लेकिन घाटों की स्थिति बहुत ही खराब है, जहाँ श्रद्धालुओं को स्नान करने में परेशानी होती है। यहाँ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह की समस्या है? घाट की स्थिति खराब है। घाट की स्थिति सीधी सी बात है कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, जबकि सरकार इसको राजकीय मेला घोषित कर चुका है। कल्पवास मेला जो अनादिकाल से सिमरिया धाम में चलाई आ रही है, कार्तिक तुलार्क संक्रांति के सुअवसर पर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार केवल कागजी घोड़ा दौड़ाती है। धरातल पर विगत दिनों एक पत्राचार के माध्यम से सरकार के द्वारा
जवाब मिला कि 35 लाख का काम सिमरिया घाट पर हुआ है, जबकि उसके जवाब में मैंने संस्था की ओर से प्रश्न किया, लिखित प्रश्न किया कि अगर कोई काम हुआ है तो उसका कार्यादेश, उसका प्राक्कलन या जो काम हुआ है उसका फोटो संस्था को उपलब्ध कराया जाए। आज तक बिहार सरकार साइलेंट है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। यह साबित करता है कि बिहार सरकार केवल कागज़ पर पैसा का घोटाला कर रहा है। सिमरिया धाम ऐसे महत्वपूर्ण आदि कुंभ स्थली को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो सरकारी दावे किया जाते हैं, घोषणा भी की गई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। किस तरह का घाट की स्थिति है और विकास नहीं हुआ है? घाट की स्थिति एकदम दयनीय है यहाँ पर, जबकि आज से करीब 15-20 रोज पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा आए हुए थे, तो उन्होंने घाट का अपने वरीय पदाधिकारी के साथ मुआयना किया था और उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि इस घाट को सुरक्षित किया जाए, यहाँ पर कपड़ा बदलने के लिए ये बनवाया जाए और घाट को जो है ये करके समतलीकरण करवाया जाए। लेकिन देख रहे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सरकारी दावे सिर्फ कागजों पर सिमटी हुई है। हाँ, एकदम सरकारी दावे कागज पर ही सिमटी हुई है। कोई भी जल संसाधन विभाग का भी कोई इंजीनियर या कोई पदाधिकारी उस दिन के बाद से कभी किन्हीं को नहीं देखे। निश्चित रूप से घाट की स्थिति बहुत ही खराब है। क्या सब परेशानी होता है श्रद्धालु? परेशानी यही कि सबसे पहले तो महिलाएं जो आती हैं उन्हें कपड़े बदलने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दर्शक या स्नानार्थी जो अंदर जाते हैं तो उन्हें 2 फीट 3 फीट अंदर कांचे में चले जाते हैं। हो सकता है बच्चे उसमें डूब भी जाएं, कल को क्षति भी हो जाए, तो यह प्रशासन के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि शायद प्रशासनिक अधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री के सीधे विपरीत चलते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं बगैर मिथिला का विकास का बिहार का विकास नहीं होगा, और उनकी नजर इनायत होती भी है, लेकिन लगता है कि प्रशासन ही इस बात को नजर करता कि चलो ऐसे ही निकल जाएगा। अब तो 2-4 दिन का मेहमान है मेला, लोग ऐसे ही कहते रह जाएंगे, निकल जाएंगे। पता नहीं कब सुधरेगी सरकार, कब सुधरेगी व्यवस्था। जो आदि कुंभ स्थली सिमरिया है, जिसकी महान महात्म बरसों से लोग सुनते आ रहे हैं, लोग आज भी आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि चलो सरकार जो करे हमें तो अपना पुण्य लाभ लेना है। लेकिन हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम जो संस्थान के लोग हैं, वो तो चाहते कुछ हो, क्योंकि यह हम लोग की परिकल्पना की सिमरिया धाम नहीं, या जिस तरह से हरिद्वार में हर की पौड़ी है वैसे जान की पौड़ी बने, वैसे लोग आवें दूर देहात से और एक रोजगार सृजन हो। हम लोग तो कल ही मिथिला की उद्यमता पर चर्चा करके आए हैं झंझारपुर से कि मिथिला में कैसे हम लोग उपार्जन कर सकते हैं, बाहर के लोग कैसे आएंगे। हमारी ही पुत्रवधू आई थी दिल्ली से, कहा दादाजी क्या व्यवस्था आपके घाट पर, तो लोग तो आना छोड़ देंगे, कहीं 1-2 साल आता हूँ उसका छोड़ दूंगा, तो लोग इसी तरह से धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएंगे दिल्ली, बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में। सरकार को पुनः एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रोकना है वापस बिहार को पुनर्जीवन करना है, उद्धार पे ले जाना है, हर तरफ से परिमार्जन करना है, तो उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि लोग आकर्षित हों, आएँ। और हम समाज सेवी, हम जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं तो तत्पर हैं कि आप आइए तो बढ़ के हम साथ चलने के लिए, लेकिन प्रशासनिक कोलैबोरेशन करता नहीं। मैं चाहूँगा कि प्रशासनिक इस बात को ध्यान से समझे। कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन जो दिखता है वो ही मैं बोलता हूँ और वही सब आप लोग भी देख के बताएंगे। धन्यवाद आप कवरेज करें। निश्चित रूप से जो दावे किए जाते हैं वह पूरा नहीं होता है। घाट की स्थिति बहुत ही खराब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ आने वाले हैं। क्या लगता है हर बार दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 महाकुंभ में यहाँ ध्वजारोहण के लिए पधारे थे और उन्होंने बड़ी मंच पे आश्वासन दिया था कि हम सिमरिया को सजाने के लिए, संवारने के लिए बिहार सरकार को जितना होगा हर संभव सहायता करेगी और आप लोगों को बहुत जल्द ये धरातल पर दिखने लगेगा। लेकिन आज दुख इस बात की है कि आज ये ऐतिहासिक घाट जो राम घाट के नाम से प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक जहाँ राम जी भी पार उतरते थे, जहाँ माँ जानकी भी पार उतरती थी, ऐसा किंवदंती है। लेकिन पता नहीं ये राम घाट देखिए उदासीन का कारण देखिए जिला प्रशासन की ना है, कुछ कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन देखिए अभी भी ये पूरा घाट पे महिलाएं स्नान बना रही हैं, लेकिन एक भी चेंजिंग रूम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जबकि सिमरिया धाम का सबसे नंबर 1 घाट ये है, सब दिन अति प्राचीन काल से। और अभी पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन आगामी 9 तारीख को है। सिमरिया धाम कल्पवास मेला को देखने के लिए आएंगे, लेकिन पता नहीं अब ढाक के 3 पात आगामी 2023 में कुंभ मेला है, क्या व्यवस्था करते हैं। हम लोग तो प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से यही गुहार लगाएंगे कि अब भी अगर जाग जाएंगे तो हम सब अपने को कृतार्थ समझेंगे और क्या करेंगे। निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस गंगा धाम को एक
आधुनिक रूप से विस्तार करेगी। और आपको दिखाना चाहेंगे दोपहर के वक्त में भी गंगा धाम में जो राम घाट कहा जाता है वहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और दिन भर यहाँ गंगा स्नान होते रहता है, लेकिन जो घाट की स्थिति है वह काफ़ी ही खराब है। और यह घाट पे जहाँ हजारों श्रद्धालु रोजाना गंगा स्नान करते हैं, लेकिन जो विकास इस गंगा धाम का और गंगा घाट का होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। और भी हम और बात करेंगे कल्पवासियों का, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको छोड़े जाते हैं जो कल्पवास मेले के दौरान कुंभ सेवा समिति के द्वारा यहाँ बनारस से आए पंडितों के द्वारा रोजाना गंगा महा आरती की जाती है, उसका भी आप आनंद उठाएं।